हेलो स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स की पागल दुनिया में स्वागत है। आज हम कवर कर रहे हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, यानी टॉपिक हमारे पास है पॉलिनोमियल्स, जिसके हम आज बेसिक्स देखेंगे, जो आप 9th क्लास में भी देख चुके हैं। तो हमने वो पहले से ही रिटर्न में रख रखा है, तो इसको हम फटाफट से एक बार क्लियर कर लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स। तो यानी कि ऐसी एक्सप्रेशन होती है ये जिसमें कितनी टर्म्स हो? मैनी टर्म्स हो। यानी कि एनी एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स का मतलब है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, है ना। ए नोट एक्स रेज टू 0 प्लस ए वन एक्स रेज टू 1 प्लस ए टू एक्स रेज टू 2 प्लस डॉट 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 ए एन एक्स रेज टू एन, जो यानी ऐसी एक्सप्रेशन है जो इस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। अब इसमें पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स, यानी मैनी टर्म्स होनी चाहिए, है ना। तो कितनी टर्म्स है? देखो, एक टर्म ये होगी, दूसरी टर्म ये होगी, तीसरी टर्म ये होगी, इसी तरह से डॉट 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 चलती चली जाएंगी और एन टर्म्स तक, है ना। पता नहीं कितनी टर्म्स तक, तो काफ़ी सारी टर्म्स होगी। तो इस तरह की एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, यहाँ पे जो ये ए नोट है, ए के नीचे जो ये साइन है, ये नोट बोलते हैं, ए नोट, ये A1 A2, ये सभी क्या हैं? ये रियल नंबर्स हैं। ओके, ये सभी क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। और ये जो x की पावर 0, x की पावर 1, ये x क्या है? x हमारे पास वेरिएबल है, और पावर्स क्या है हमारे पास? 0 1 2 ऐसी 3 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये पावर n तक जा रही है हमारे पास। तो ईच पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की हर एक पावर, जैसे यहाँ x पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, x पावर 2 है, हर एक पावर क्या होगी? एक होल नंबर होगी। देखो, पहले 0 है, 0 होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, फिर पावर हमारे पास 2 आई तो 2 भी होल नंबर है। तो कोई भी पॉलिनोमियल है, उसकी पावर क्या होगी? हमेशा एक होल नंबर, यानी कि जिसको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे 3x + 7, है ना। क्या एक पॉलिनोमियल है? यस, बिल्कुल एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर क्या है यहाँ पे? 1 1 क्या है? होल नंबर है ना। 0 से 0 1 2 3 4 ये सब होल नंबर है, तो यस इट इज़ पॉलिनोमियल। 3x² + 7x + 5, यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है? 1 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 ये भी होल नंबर है, तो यस इट इज़ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। √3x² + 7√x + 9, क्या ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है? देखते हैं, ये सॉरी यहाँ पे देखते हैं। √3x² + 7, ये रूट को x, यहाँ पे √x है ना, x की पावर क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। रूट को हटाने के लिए 1/2 लगाते हैं। प्लस में क्या है? 9। क्या ये कोई पॉलिनोमियल है? देखो, पॉलिनोमियल के लिए क्या होनी चाहिए? ईच पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए था? होल नंबर, यानी कि वेरिएबल की हर एक पावर होल नंबर होनी चाहिए। हर एक पावर, यानी कि कोई एक पावर नहीं। यहाँ पे एक तो होगी होल नंबर, यहाँ तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये फ्रैक्शन आ गया। 1/2 कोई होल नंबर नहीं है, तो ये फ्रैक्शन आ गया, तो ये इसकी वजह से ये पूरा का पूरा ये क्या है? इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अब देखिए, हमने देखा था हमारे पास ये कई सारी टर्म्स हमारे पास हैं, है ना, मैनी टर्म्स। लेकिन ये टर्म्स बनी कहाँ से, है ना? पहले हमें पता होना चाहिए टर्म्स कहाँ से आई हैं, है ना। इन टर्म्स को ऐड करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी है। ओके, तो पहले हम थोड़ा और डीपली जाते हैं। पहले हम देख लेते हैं टर्म्स, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ये जो A नोट, A1 A2 ये सभी क्या है? ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं। जैसे A1 भी क्या है? कोई कांस्टेंट है, और ये A1 किसका कोएफिशिएंट है? ये x का कोएफिशिएंट है। ये A2 किसका कोएफिशिएंट है? x² का कोएफिशिएंट है। ओके, तो ये A1 A2 A3 ये सभी कांस्टेंट टर्म है। तो क्या होती है कांस्टेंट टर्म? तो यहाँ पे देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी फिक्स क्वांटिटी होती है ना, जैसे 1 0 2 -1 -2 ये सभी कांस्टेंट है, जो कि इंडिपेंडेंट रहती है। कैसे? अभी हम बताएंगे। वेरिएबल क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी होती है जो चेंज होती रहती है। x की जगह हम y भी रख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे x की पावर 0 है, x की पावर 1 है। ओके, तो इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मैंने क्या बोला कि कांस्टेंट फिक्स यानी कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, किसी पे डिपेंड नहीं रहती, और हमारे पास जो वेरिएबल है ये डिपेंडेंट है। कैसे कैसे ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ज़रा यहाँ पे देखते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर ऑफ पेन्स, मान लिया मेरे पास 2 पेन हैं और हर एक पेन की जो कॉस्ट है वो 3 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएंगी भाई, 2 पेन है, हर एक पेन 3 रुपये का है, तो 2 × 3 हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हमारे पास 6 रुपये आ जाएंगी, है ना। अब देखिए, इस 3 को मैं क्या रख लूँ, x रख लूँ, और आपसे बोल दे जाए भी, अब मान कर चलिए मैंने यहाँ पे 3 की जगह क्या रख लिया, x, तो 2 × x है ना, हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 2 × x। टोटल कॉस्ट क्या दे रखी है, 6, तो हम क्या रख लेते हैं, देखो 2 पेन है, हर एक पेन x रुपीज़ का है, तो 2 × x = 6, ये आ जाएगा हमारे पास 2 × x = 6, है ना टोटल कॉस्ट। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई वाला 2 इधर डिवाइड में, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, 6/2 यानी कि 3। अब हम क्या करते हैं, इस x की बजाय हम y मान लेते हैं कॉस्ट, तो 2 पेन है, y कॉस्ट होगी, तो 2 × y हो जाएगी टोटल कॉस्ट, है ना। और टोटल कॉस्ट हमारे पास थी कितनी, 6, तो 2 × y को 6 इक्वल रख के देखते हैं। देखो x की बजाय मैंने y रख लिया, तो 2 × y 6 हो गया, है ना, मल्टीप्लाई वाला 2 इधर डिवाइड में, ये भी कितना आ गया 3। तो देख लिए मैंने x रख लिया, y रख लिया, लेकिन कॉस्ट तो मेरे पास 3 रुपीज़ ही आई, है ना। तो वेरिएबल के चेंज करने पर हमारी टोटल कॉस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। टोटल कॉस्ट की तो छोड़िए, जो कॉस्ट थी यानी 3 रुपीज़, ये 3 ही रही। ये देखो यहाँ पे भी 3 आया, यहाँ पे भी 3 आया। आप वेरिएबल बेशक x रखिए या y रखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता x और y यानी कि वेरिएबल चेंज करने पे। तो वेरिएबल किस पे डिपेंड हो गई, कांस्टेंट पे, है ना, कांस्टेंट। अब देखिए, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्वांटिटी बोलते हैं वेरिएबल को। क्यों, क्योंकि देखो अब मेरे पास 2 पेन थे, अगर मैं 5 पेन्स ले लूँ, 5 × 3 करूँगा 15 आ जाएगा, है ना, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो देखिए पहले 6 रुपये आ रहा था, है ना, अब 15 आ रहा है, किसकी वजह से चेंज हुआ है, कांस्टेंट चेंज करने की वजह से चेंज हुआ है ना। तो कहने का मतलब है कि कांस्टेंट के चेंज करने पे हमारा रिज़ल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, वेरिएबल को चेंज करने से कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो वेरिएबल डिपेंड हो गए कांस्टेंट पे, तो वेरिएबल को डिपेंडेंट क्वांटिटी बोलेंगे। कांस्टेंट किसी पे डिपेंड ही नहीं है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टर्म। कि टर्म क्या होती है, कोई कांस्टेंट भी हमारे पास टर्म हो सकता है, जैसे 3, 7, 5, 9, है ना, 1, 2, 3 कुछ भी, इनको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। कोई वेरिएबल है, इनको भी हम टर्म बोल सकते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल को कोई प्रोडक्ट हो वो भी टर्म बोला जाएगा। जैसे 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो 3 × x 3x, ये क्या बन जाएगी हमारे पास, टर्म बन जाएगी। ऐसे 7 और z, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × z आ जाएगा 7z, तो ये भी क्या बन गई हमारे पास, टर्म बन गई। ओके, तो टर्म कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, इन दोनों का प्रोडक्ट भी हो सकता है। अब देखिए, टर्म्स को जब मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मेरे पास बनेगी एक्सप्रेशन, जिसको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म्स, टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बनती है, एक्सप्रेशन। जैसे मेरे पास ये 3x एक टर्म है, 7z ये एक टर्म है ना, इन दोनों टर्म्स को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये टोटल रिजल्ट 3x + 7z ये क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन बन गया। ओके, यहाँ पे 2x एक टर्म ले ली, 3y एक टर्म ले ली, 9 एक मैंने, तो इन तीनों टर्म्स को ऐड करके जो टोटल रिजल्ट आया, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोल देंगे। ओके, एक्सप्रेशन की कुछ टाइप्स हैं, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि कितनी टर्म्स है उसके हिसाब से, और डिग्री के हिसाब से, डिग्री के बेस पर। तो टर्म्स देखो, यदि एक टर्म है, जैसे हमारे पास 3x एक टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। मोनो मीन सिंगल, नोमियल मीन्स टर्म। यदि हमारे पास, मेरे पास 2 टर्म्स है, 3x और 9, अब 2 टर्म्स होगी, है ना, इनको ऐड कर दिए तो एक्सप्रेशन बन गई। टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन एक्सप्रेशन हो गया। तो 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल बन गया। मेरे पास 3 टर्म्स हैं तो क्या बन गई, ट्राइनोमियल बन गया। अब 3 से ज़्यादा हो तो पोली मीन्स मैनी, है ना, तो बन जाएगा पोलिनोमियल्स। 3 से ज़्यादा टर्म्स हो तो वो एक्सप्रेशन पोलिनोमियल। ऐसी डिग्री के बेस पर देखते हैं। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे
पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री क्या आ जाएगी 2। तो ऐसे ही देखते हैं, पहले यदि डिग्री 1 है तो एक्सप्रेशन बनेगी लीनियर एक्सप्रेशन, यानी कि ए एक्स प्लस बी की फॉर्म होगी। यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस बी में एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो जिस वेरिएबल की, उस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे क्या, लीनियर एक्सप्रेशन। ओके, लेकिन एक कंडीशन है, यहाँ पे जो a है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो देखो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स 0, तो ओनली कांस्टेंट टर्म बचेगी, है ना, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या होना चाहिए 1 नहीं रह पाएगी, वो पूरा 0 हो जाएगा, तो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं बन पाएगी। सेम यही कंडीशन यहाँ पे देखिए, अगर डिग्री 2 हो, यानी कि जैसे एक्स की पावर 2 है यहाँ पे एक्स की पावर क्या है 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। और यहाँ पे a जो है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो 0 के एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 बच जाएगी हाईएस्ट, एक्स की पावर 1 हाईएस्ट बच जाएगी तो लीनियर बन जाएगी, है ना, क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगी। तो यहाँ पे भी ये कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0, है ना। सेम ऐसी डिग्री 3 वाले में भी, यानी कि अगर डिग्री 3 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी, वो इक्वेशन कैसी हो जाएगी हमारे पास, क्यूबिक। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे भी यही कंडीशन है, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, यदि ए की वैल्यू हम 0 पुट कर लेते हैं, 0 की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हाईएस्ट पावर 2 बच जाएगी। अब हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 हो जाएगी, यानी क्वाड्रेटिक रह जाएगी, क्यूबिक नहीं बन पाएगी वो। ओके, तो सभी में और सभी केसेस में यही कंडीशन है, ए नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने पहले से ही सब कुछ लिख रखा था, और लिखा तो क्या था, मतलब डीपली इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन ही कर रहा था, बट क्या हुआ बाय मिस्टेक वो कंप्लीट वीडियो डिलीट हो गई बच्चों। तो अब जो उसमें समझाया था इस पेज पे, वो फिर मुझे एज इट इज पे पढ़ के ही समझाना पड़ रहा है, वरना इसको मैंने डिटेल में समझाया था। ओके, नो इश्यू बच्चों, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 है। बेसिक कॉन्सेप्ट अभी ये तो देखो अपने 9th क्लास में सब कुछ पढ़ा हुआ है, जिसको नहीं पता था वो अब सीख चुका होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लास 10th के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसी पॉलिनोमियल्स का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। पार्ट 2 आ जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए मैथ्स की पागल दुनिया पे बने रहिएगा। थैंक यू।